सूची में आएगा तो अच्छा। आपको बुलाया जाएगा। जी। तो बस देख के भगा देते हैं, आता ही नहीं है कुछ। इनका बरसात के चलते मकान गिर गया था। जी। 3500 रुपए मिला बड़ी मुश्किल से। हेल्पलाइन पर शिकायत की और आप शिकायत बंद कर दें। हम तो सरकार से यही कहते हैं, कुटी आ जाए, घर बन जाए हमारा बस। और इन मासूमों ने अपनी शिकायत वापस भी ली। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये एक झोपड़ी है और इसको हम सही तरीके से झोपड़ी भी नहीं बोल सकते हैं। जब आदमी रहने के लिए परेशान होने लगता है तो ऐसे आशियाने बनाता है, और ये ऐसा ही एक आशियाना है जो टूटा फूटा है, ना तो छप्पर है और ना कोई चीज़ है। एक ये छोटा सा दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर हम चलते हैं और इस घर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। ये राहतगढ़ का वार्ड क्रमांक 13 है जो हमारी जानकारी है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम दुलारी कुरैशी है। तो कुरैशी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये वार्ड क्रमांक 13 का घर है, लगभग कब से ऐसा है? आप इधर साइड आ जाइए, थोड़ा सा चेहरा सही तरीके से आपका दिखेगा। 1.5 साल है, वहीं 1.5-2 साल है। 1.5-2 साल हो गए लगभग। घर गिर गया था। हाँ। तो इससे गुजार कर रहा हूँ, बरसाती डाल के। हाँ। चूता भी है तो जो खाना वहीं बनता है। अच्छा। यहाँ बच्चे छो जाते हैं। हाँ। हाँ, 5 बेर तो फार्म भर दिया है। कुल कितने, मतलब एक तो ये हो गया आपका। इसके अंदर कितने कमरे होंगे लगभग? एक ही है कमरा, तो उसमें भी बरसाती डली, वो टूट गई थी, छाव वगैरह डली थी, दीवार भी गिर गई थी, तो अपन ने उठवाई है। और तो 4 बेर फार्म दिया अपन ने। वो हेल्पलाइन नंबर ही फोन लगाया था, तो वो आन के रोक गए थे, कहने लगे आपकी आ जाएगी 2-4 महीने में कुटी। तो अपनी वो सुविधा जो चल रही है बंद करवा दो, तो वो लिख के ले गए, शिकायत बंद कर दी थी उन्होंने। तो हम गए 2-3 बेर, तो कहने लगे काम हो रहा है कुटियों का, आएगा तो नाम आपकी सूची में आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो बस देख के भगा देते हैं, आता ही नहीं है कुछ। यहाँ पर हमारे रिपोर्टर सलमान भाई हैं, और सलमान भाई ने इनके मुद्दे को लेकर के, इनके जो ये घर गिर गया आवास योजना को लेकर के कई सारे प्रयास किए। हमने भी पिछले दिनों इनकी खबर चलाई थी, लेकिन उस पूरी खबर के बारे में और अब तक हुए पूरे सिलसिलेवार जो भी क्रम हुआ है, जो प्रोसेस हुई है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या हुआ था सलमान भाई? लगभग पूरा 1 वर्ष हो गया है जी। इनका बरसात के चलते मकान गिर गया था, जी। जिसमें लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ था। जी। उसका ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया था। जी। एसडीएम कौन थे उस दौरान, याद है क्या? याद नहीं। चलिए। तो हाँ, एसडीएम उनका आवेदन दिया था। हाँ। तो इनको मुआवजा 3500 रुपए मिला बड़ी मुश्किल से। हेल्पलाइन पर शिकायत की, 10 बार हम लोगों ने प्रयास किया, तो 3500 रुपए मिला। सीएमओ साहब से बात की थी, उनसे बाइट ली थी, उनसे बोला था, तो उन्होंने बोल दिया था कि एक बार और आप आवेदन करें, इस बार हम इनकी स्वीकृत कर देंगे आवास की। हाँ। तो यहाँ आए थे इंजीनियर साहब, आए थे, इनसे बोल के गए थे आपका स्वीकृत हो गया है और आप शिकायत बंद कर दें। जब से 6 महीना हो चुके हैं, उसके बाद इनको अभी सूची में नाम ही नहीं आया। जे पूछने जाते हैं वहां पर, तो बोल देते हैं अभी कोई नाम नहीं आया, आएगा तो बुला लेंगे। तो ये बताइए कुरैशी जी, जब आप जाते हैं तो कहा जाता है कि हो जाएगा। हाँ, वो बोल देते हैं, लेकिन अभी कुटी का काम लगा है। लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, जो आपने 181 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, तो क्या फिर दबाव में आने के बाद वो शिकायत आपने वापस ले ली थी? या वापस वो आए थे नगर पालिका वाले। तो लिख के कहने लगे आपकी 2-3-4 महीने में आपकी कुटी आ जाएगी। तो मैंने कही मैं फिर लगाऊंगा हेल्पलाइन नंबर। कहने लगा आप लगा देना। 2 बेर गया तो कहने लगे अब कुटी का काम नहीं चल रहा है, लोग नाउन पड़ा है, इसमाने नहीं दे आ रहे कुटी, चलेगा काम। तो सभी की आई कुटी, वो जेके के भगा दे। 2-3 बेर गए, मिलते नहीं है छुट्टी, कभी जाते। कौन से अधिकारी मिलते हैं या कौन से कर्मचारी मिलते हैं? अगर आपको नाम पता हो तो बताएं। राहुल और 2-3 और हैं जो सीईओ से डायरेक्ट कभी मुलाकात? हाँ, नहीं हुई। बड़े अधिकारी से नहीं हुई। क्या बताते हैं कि बड़े अधिकारी से क्यों भेंट नहीं होती? हाँ, भेंट ही नहीं होती उनसे। वो कहते हैं है ही नहीं, देते होंगे कि है नहीं, कि कहते हैं वो अबे बेटे नहीं है, अबे जाओ। अच्छा। हाँ। तो और अबे कुटी का काम नहीं लगा, अब लगेगा तो तब तुम्हें बुला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50,000 का लगभग नुकसान हुआ घर गिरने की वजह से। उससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो इनका पूरा परिवार है वो एक तरीके से सड़क पे ही आ चुका है। बरसात होती है तो पूरा का पूरा चूता है, बरसात नहीं होती तो बच्चे भी यहीं पर सोते हैं, इनकी माँ सोती है यहाँ, पूरा परिवार किसी तरीके से यहाँ पे रहता है। और
50,000 का जब नुकसान हुआ तो 3500 रुपए का भुगतान किया बड़ा गया। मुश्किल, बहुत बार वो भी बहुत मुश्किल से। हाँ। कितना खर्चा लग गया होगा उस 3500 को पाने के लिए? खर्चा तो नहीं लगा, क्योंकि अधिकारियों से बात की तो वो बोलते थे आ जाएंगे, अभी चुनाव चल रहे हैं। तो फिर हमने इनको सलाह दी कि भाई आप सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करें जी। तो इनके द्वारा इन्होंने शिकायत करी और उसका फिर निराकरण हुआ, तो केवल 3500 रुपए इनको मुआवजा मिला। मतलब कुल जितना नुकसान हुआ उसका 7% भुगतान हुआ, जी, 10% भी भुगतान नहीं हो पाया, 5-4 रुपए भी आपको नहीं मिल पाए। जी। जो ये पीछे का घर गिरा था उस घर को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप अपनी माता जी को थोड़ा सा बुलाइए, माता जी से हम थोड़ा सा बात करेंगे। आ जाता हूँ। ये देख सकते हैं एक कमरे का, मतलब कुल यही घर है और इसकी छत पर जो है तो पॉलीथीन लगा करके किसी तरीके से ये परिवार गुजर बसर कर रहा है। आ जाइए, बैठ जाइए आप। काफी वृद्ध माता जी हैं इनकी, कुरैशी जी की, तो किस तरीके से गुजर बसर करती होंगी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? हमारा जी मरियम भी। तो ये बताइए ये घर कब गिरा था? ये घर गिरा है साल भर हो गई। हाँ। हाँ, फिर दोबारा ये फिर गिर गया। हाँ। हाँ, तो जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है तो आप लोगों को नहीं मिला? हमें नहीं मिला। हाँ। क्या कहते हैं जो आपके बेटे जाते हैं, कई बार गए, 4-5 बार जा चुके हैं, तो क्या कहते हैं? अब ये कह रहे अब होएगा सबका काम। हाँ। तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ। हाँ। अब कोई हमारा बड़ी बात है नहीं। हाँ। अब तो हम उसको कह के पूछा देते कि चले जाओ, सब जा रहा तुम जाओ। हाँ। तो तुम भी कही तो वो भी जाके हैं, तो बस ऐसे ही बोल देते। तो लिस्ट में नाम आपके नाम पर था कि आपके बेटे के नाम पर था? नहीं, हाँ। इनके बाप का ही नाम। अच्छा, इनके पिताजी के नाम। हाँ। उनका इंतकाल हो गया है। हाँ, कब बहुत दिन। अभी हाँ। आवेदन तुम्हारे नाम से, हमारे नाम का डाला। अच्छा, आपके अपने नाम का नाम से। आवेदन डाला है आपने? हाँ, हम्म। हाँ, ये इन्होंने डाला हो गया। ये 5वीं बार जमा कराया था आपका उस तो समय। स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता होगा, भाई ये चल भी नहीं पाती हैं अच्छे से। बस की नहीं, हाँ, दिखता नहीं आंखों से। हाँ। और भैया मजदूरी वगैरह क्या करते हैं? मजदूरी कुछ नहीं हाथ है। ठेले लगाते हैं सब्जी का। हाँ। कभी मिलता कभी नहीं मिलता। हाँ। कभी किसी अधिकारी ने ऐसा नहीं कहा कि कुछ खर्चा पानी दे दो तो हम जल्दी करवा देंगे? अगर ऐसा कुछ कहा हो तो अरे बताइए। जब वहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो जब बोला वो कार्ड बना रहे थे तो कहते हैं 100 रुपए लगेंगे, नाम लिख के ले गए। हाँ। तो मैंने की जब कमाएंगे तो देंगे तुम्हें 100 हाँ। रुपए बना के दे दो पहले। कौन सा कार्ड? वो कार्ड ठेला कार्ड। अच्छा, ठेला वाला, हाँ। मतलब आवश्यक जो सामग्री बेचने वाले लोगों का कार्ड बंधा है। हाँ, तो जब पुलिस परेशान कर रही थी कि नहीं 100 रुपए लगेंगे, तो मैंने हाँ। किया भाई जब कमाएंगे तो जब ही तो देंगे तुम्हें 100 हाँ। रुपए बना के तो दो। तो 2-3 बार फोन लगाया हमने तो कहने लगे पहले 100 रुपए जमा करो जब बनेगा। हाँ। तो हमने कही हमें नहीं बनवाने भैया। गैस वगैरह मिला है? नहीं मिला गैस वगैरह। शौचालय? नहीं, शौचालय मिला है कि सरकारी बस। कितने साल पहले मिला था? ये माता राम के नाम पे कितने साल पहले मिला था? 1-1.5 साल हो गई। अच्छा, 1-1.5 साल हो गए। तो देख सकते हैं कि ये इकलौता एक कमरे का घर है। यहीं पर ये पूरा परिवार, कितने लोग, 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। ये गिर चुका है। ऊपर किसी तरीके से पॉलीथीन लगा करके पानी रोकने का काम करते हैं। आगे पॉलीथीन लगी है, कुछ और चीजें, कागज वगैरह लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं रुक पाता है। और 1-1.5 साल हो गए हैं, 5 बार आवेदन भी दिए जा चुके हैं। जब सीएमओ ऑफिस पे संपर्क करो तो बहुत सारे नियम कानून बताए जाते हैं, लेकिन जब सारे के सारे काम नियम और कानून के तहत किए जाते हैं और फिर योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिलता है, तो ये लाभ किन नियमों के तहत नहीं मिलता है, ये एक बड़ा गहरा सवाल है। ये बूढ़ी माँ हैं और ये भी काफी वृद्ध हो चुकी हैं। इनके पति का इंतकाल हो चुका है और अब ये अकेले हैं, लेकिन किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाने की वजह से एक तरीके से अंतिम छोर पे रहने वाली एक महिला हैं, जो अपने अंतिम समय में जो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और जिंदगी के एक ऐसे अहम हिस्सों के जी रही हैं जहां पर सरकार और प्रशासन के नजरअंदाज होने का एक ये परिणाम नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे, अगर आप अंत में क्या कहेंगे सरकार से? क्या हम तो सरकार से यही कहते हैं कुटिया जाए, घर बन जाए हमारा, बस जिसमें यही सुरक्षित यही है। यही एक इकलौता सपना है कि घर बन जाए, 2 कमरे का मकान हो जाए,
इनका घर गिरा था, मुआवजा भी सही तरीके से नहीं मिला। एक बहुत और- बड़ी अनहोनी टली थी जी। उस समय। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? उस समय पर एक बहुत बड़ी अनहोनी टली थी, मतलब बच्चे लोग अंदर थे, हाँ। वो तो अचानक ये लोग बाहर कैसे चले गए, उस समय ही घर की वो मैल टूट गई और बड़ी घटना टल गई। घर था, हाँ। है ना? तो आपने सुना कि कितना डरावना वो दृश्य रहा होगा। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर रहता या फिर ये लोग ही रहते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार अब भी शायद हादसे का इंतजार कर रही है और यही कारण है कि लगातार 5 बार आवेदन देने के बाद भी इंजीनियर तक यहाँ पर आए। शिकायत करने के बाद शिकायत को रोके जाने का दबाव बनाया गया और इन मासूमों ने अपनी शिकायत वापस भी ले ली। ऐसा भी स्वीकृत बता करके शिकायत वापस ले ली। लेकिन अब सवाल यही गहरा है कि क्या इनको घर मिल पाएगा? क्या एक बार ये फिर से बिना डरे किसी रात सो पाएंगे? और क्या इन बूढ़ी माँ की जो जिंदगी है वो एक पक्के मकान में, जो इनका हक है एक तरीके से, जो सामाजिक न्याय है वो सामाजिक न्याय के तहत आता है, वो मिल पाएगा? सवाल कई गहरे हम छोड़ के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी जिम्मेदार शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी नज़र भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस गरीब परिवार तक जाएगी। दोबारा इंजीनियर आएंगे, लेकिन इस बार जो इंजीनियर आएंगे तो खाना पूर्ति, कागज पूर्ति करने के लिए नहीं, बल्कि इनको मकान उपलब्ध कराने के लिए आएंगे, इनको योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आएंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।